साथियों, हम हैं आपके साथी दोस्त शिक्षक जयंत समस्तीपुर से। साथियों, सर्वप्रथम तो आज 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिन प्रतिदिन नूतन राहों पर हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ते रहे, यही माँ भवानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और साथियों, आज के चर्चा में मुख्य बातें, उन नेताओं की बातें हवाई हो गई। साथियों, हमारे बहुत से साथी और हमारे बहुत से ऐसे फेसबुकीय नेता थे जो 15 अगस्त को सारा चीज़ दिलवाने का दावा करते थे, लेकिन आज आप लोगों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का उद्घोषण राज्य के प्रति देखा, सुना और प्रारंभ में ही उन्होंने नियोजित शिक्षकों का नाम लिया और उसके इतिहास के संबंध में उन्होंने जो भी बतलाया उसे तो आप सुने ही होंगे गौर से। लेकिन कहीं भी अपने हुए पूरे संबोधन में राज्य के प्रति जो संबोधन कर रहे थे जनताओं को, उसमें कहीं भी ये विशिष्ट शिक्षक का एक बार भी नाम लिए। गौर करने वाली बात है साथियों, उन्होंने जो कहा, जो कुछ नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी वाले में आ रहे थे, उन्होंने संख्या जो बतलाई 28,900 कुछ या 800 कुछ, 889 ऐसे 28,889 या कुछ याद नहीं है पूरा, जो आए बीपीएससी में। तो हम लोगों ne विचार किया कि इन लोगों के लिए भी एक मामूली परीक्षा दें। साथियों, इस पर गौर फरमाया गया, इस पर गौर फरमाया जाए। साथियों, जरा ध्यान से उस वीडियो क्लिप का, उनके संबोधन का भाषण सुनना चाहिए। बार बार रिपीट करके सुने, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वास्तव में हमारे नेता लोग ही ने हम लोगों को बर्बाद किया और कोई दूसरा नहीं। ये जो कोई कहते हैं वो सच कहते हैं, अपना वो आशियाना बनाए और जो जहां है उनको यथावत छोड़। सरकार की इसमें क्या दोष है? हमारे नेता लोगों ने समान काम का समान वेतन दो का नारा लगाया और उन्होंने समान कर दिया, एक समान कर दिया। वैसे नियोजित शिक्षकों के प्रति उनकी मंशा कोई गलत नहीं थी। उन्होंने प्रारंभ ही किया, जो 24 नवंबर 2005 में हमारी पहली सरकार जब बनी और 2006 से हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को बहाल किया। और उस समय विद्यालय बहुत कम थे, शिक्षक बहुत कम थे, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे नियोजित करते करते 2023 से बीपीएससी के माध्यम से, और उसमें संख्या भी वो बताते चले गए। कहाँ गए हमारे नेताजी साहब, जो 15 अगस्त से पहले ही विभिन्न मीडियाओं में आकर, यूट्यूब चैनल पर आकर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आकर दावा ठोकते थे जो हमें उनसे बात हो गई है। कहाँ गए? मैं उनसे पूछता हूँ साथियों, अगर नेताओं की बात पर अगर चलते रहेंगे तो क्या फायदा? हाँ, दिए हैं। आज की उद्घोषणा जो उनकी थी, घोषणा जो थी,
उसमें बिहार के युवाओं के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ दी, सौगात दी, जो परीक्षा फीस को 100 रुपया कर दिया। किसी भी तरह की बिहार सरकार की अगर परीक्षा होती है तो उसका शुल्क 100 रुपया, और प्रथम परीक्षा में ही और द्वितीय परीक्षा जो होगा उसका तो उसका फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी युवाओं के प्रति ये बहुत बड़ी चीज़ है, युवाओं को इसकी आस थी। साथियों, अब मैं उन शिक्षक नेताओं के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ गए, क्या किए? यही हाय तौबा के चक्कर में किन्हीं को कुछ नहीं मिला, सब खाली हाथ रह गए। न इन्हें मिला न उन्हें मिला। मिलेगा, नियोजितों को तो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। साथी, कोर्ट का आदेश, कोर्ट को एक बात और भी समझने वाली बात है कि हमारी कोई नई मांग तो है नहीं, कोर्ट से आदेश है, तो कोर्ट के आदेश को तो सरकार इम्प्लीमेंट करना है सरकार को, तो इसकी घोषणा तो कैबिनेट में भी बैठ के वो कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। और इस पे प्रमोशन संबंधी बातें जो हैं हम सारे नियोजित शिक्षकों की, वो तो निश्चित मिलेगा साथ, क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने बहुत पहले ही बोला था जो प्रमोशन संबंधी काम हम कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन अवश्य मिलेगा। और ये डिजिटलकरण जो हो रहा है ये उसी प्रक्रिया का एक उदाहरण है। प्रमोशन तो निश्चित ही मिलेगा। और हमारे जितने जो नेता सब थे, मेन नेता बंधु, वो जो पूरा हल्ला करते थे, पूरा हल्ला, जो ईंट से ईंट बजा देंगे। साथियों, इन नेताओं के चक्कर में मत रहिएगा। अब वो बुला रहे हैं 17 तारीख को कि हम विशिष्ट शिक्षक साथियों के लिए खड़े हैं। और विशिष्ट शिक्षक साथी कहीं अलग से आए हैं और आपके आंदोलन से वो विशिष्ट बने हैं कि सरकारें के कृपा से विशिष्ट बने। जितने सारे विशिष्ट शिक्षक साथी हैं वो अभी तो खासकर किसी भी तरह के आंदोलन में मत जाएं। आंदोलन में जाने से उन्हें नुकसान है। उनकी नियमावली जो है, उस नियमावली पर आंदोलन में जाने से पहले नियमावली को एक बार अवश्य जांच करें, जो हमारी नियमावली क्या कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो अभी परीक्षा अवधि में चल रहे हैं। परीक्षा अवधि में किसी भी तरह का आंदोलन करना उचित नहीं है। उन नेताओं का क्या है, वो तो अपनी मांग, अपने पद लोलुपसा के चलते, अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो कोई भी भाषण दे, वो भी योजना ठीक करे। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या दिलवाए यार, कुछ नहीं। टाइम फिक्स हो गया सारा चीज। जिसको भी कुछ मिलता उसको भी न मिला। दूसरी बात साथियों, तकनीकी योगदान जिन STHM का हो गया है, उनका शिक्षक ID कोड खुला है। शिक्षक ID कोड में अब एक बात और देखें, सेवा निरंतरता की जो बात आती है बार बार, इसको तो भूल जाए हमारे जितने विशिष्ट शिक्षक भाई हों या नियोजन से BPSC में TR1 में गए हैं, 2 में गए हैं, 3 में गए हैं या HMST बन के गए हैं, वो सब तो सेवा निरंतरता की बात आप भूल जाए, क्योंकि उनकी ID जो बना है वो चेंज हो गया।
अगर सेवा निरंतरता रहती, देने की मंशा सरकार को रहता, तो आईडी को चेंज नहीं करता, उसी आईडी को अप्रूवल कर दे STHM के रूप में। ये एक तकनीकी कारण है। इस पर गौर से अगर आप सोचेंगे तो निश्चित आपकी आत्मा गवाह देगी। जो STHM में भी जो अगर हमारे कुछ साथी बोल रहे हैं कि जो हमें सेवा निरंतरता की लाभ मिलेगी, अब दूर दूर तक कहीं से भी सेवा निरंतरता के लाभ के संबंध में कहीं कोई कुछ नजर ही नहीं आता है। साथियों, मैं बार बार आग्रह करता हूं और करता रहूंगा, जो अपने मनोयोग से अपने मन की बात समझे, जिस तरह से सक्षमता प्रथम में आंधी और तूफान की तरह इधर से उधर हो गए थे, उस तरह का भगदड़ न मचावें और धैर्यपूर्वक रहें। हमारे खासकर जितने नियोजित शिक्षक साथी हैं, वो सब धैर्यपूर्वक साहस से रहें, सब चीज़ मिलेगा। हम लोगों को तो कोर्ट का आदेश, कोर्ट के ही आदेश को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, वो सरकार अवश्य करेगी, चुनाव से पहले अवश्य करेगी। उसमें आचार संहिता या किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश को हमने माना, उनको लागू कर देते, बस हो गया। लेकिन नई चीज़ को आचार संहिता में नई चीज़ों को घोषणा करना, ये कठिन सवाल होता है। खैर, जो भी हो साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।